हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी जेल वार्डर में लगभग 50 से 55 क्वेश्चंस केवल और केवल रीजनिंग के ही आएंगे। तो आप ये मान लीजिए कि आपको सिलेक्शन बिल्कुल सुनिश्चित करवाने के लिए रीजनिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल साबित करेगी। क्यों? क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जहां से आप अपने नंबर को ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकते हैं। तो मैं तो आपसे यही कह रहा हूं कि रीजनिंग को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लीजिएगा, क्योंकि कम से कम 50-55 क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने 45 नंबर प्लस यानी कि 45 से ज़्यादा रीजनिंग जो है वो सही कर दी, तो आप ये मान करके चलो कि आपका जो सिलेक्शन है यूपी पुलिस जेल वार्डर में बिल्कुल सुनिश्चित हो जाएगा। इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूं, लेकिन गारंटी तब दूंगा जब आप 45 से ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो रीजनिंग में सही करोगे। तो इसलिए सही तभी होंगे जब आप रोज प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि रीजनिंग और मैथ ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करते हैं। आपकी बुद्धि तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस ज्यादा करोगे तभी आप इसमें नंबर गेन कर पाओगे। वरना तो भैया आप ऊपर वाला मान लेके फिर आपके एग्जाम का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चंस आपको ब्लूम शब्द बताना है। बिल्कुल ऊपर का ब्लूम शब्द होता है नीचे, इसी प्रकार से पीछे का जो ब्लूम शब्द होगा वो क्या हो जाएगा, आगे। यानी कि इस क्वेश्चंस का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि विषम को चुनना है, शनि शुक्र बृहस्पति सूर्य। अब देखो, सूर्य जो है वो एक तारा है, जबकि ये सभी क्या है, ग्रह हैं। यानी कि इस क्वेश्चंस का तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लो, इसमें क्या आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, जल्दी बताओ। देखो, 127 में 4 जोड़ दिया हमने तो 131 आ गया। अब 131 में 4 का दुगना 8 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, 139। ठीक है, अब 139 में हम कितना जोड़ेंगे, जल्दी बताओ। देखो, 139 में पहले 4 जोड़ा, फिर कितना जोड़ा, 8 जोड़ा, फिर 139 में कितना जोड़ेगा, 12 जोड़ के देखो। 139 में 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 152। नहीं भैया, 151 तो यहीं पर है, तो ये तो होने से नहीं रहा। ठीक है ना, 151 होगा, ये तो होने से नहीं रहा। ठीक है, तो सही क्या होगा, अब देखना, 127 एक अभाज्य संख्या है, 131 भी एक अभाज्य संख्या है, 139 भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य, ये भी। तो अब चारों ऑप्शंस में देखो कौन सी अभाज्य संख्या है, 149। 149 जो है ये भी एक अभाज्य संख्या है, इसलिए दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोस को एक कोड में PPOQE लिखा जाता है, इसी प्रकार लाइट को हम क्या लिखेंगे। अब देखना, P का यहाँ पर P आ गया। अब R देखना, QRST। ठीक है, RST नहीं भैया, ज्यादा जा रहा है ये तो, यानी कि R 18वें स्थान पर, P 16वें स्थान पर, यानी कि 2 माइनस हो गया। समझ रहे? अब ओ की जगह ओ आ गया। अब देखना, यहाँ पर एल की जगह एल आएगा। आई 9वें स्थान पर, 2 माइनस करो तो 7वें स्थान पर क्या आता है, जी, यानी कि जी। फिर जी दिया तो फिर जी आ जाएगा, यानी कि LGG। कौन से ऑप्शन में दिया, बी और डी। ठीक है भैया, अब इसके स्थान पर जैसे पी के स्थान पर पी आ जाता है, इसी प्रकार एच के स्थान पर एच आएगा, यानी कि LGG एच, यानी कि नहीं सॉरी, एच में से 2 माइनस करो, क्योंकि एच तो आपका 8वें नंबर पे 2 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, एफ, यानी कि LGGF। यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा, चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, देखो एल और एम बहनें हैं, एल और एम ये दोनों बहनें हैं। पी एल का पति है, पी जो है वो एल का पति है। ठीक है, इस तरीके से ओ एम का पति है, ओ जो है वो एम का पति है। ठीक है, क्यू जो है एम और ओ का पुत्र है। क्यू जो है एम ओ एम और क्यू ओ का पुत्र है। ठीक है, एल और क्यू का संबंध क्या है, एल और क्यू का संबंध जल्दी बताओ। तो यहाँ पर एल और क्यू का संबंध क्या हो जाएगा, क्यू जो है वो एल का भांजा होगा। क्या होगा, भांजा। यानी कि इस क्वेश्चंस का तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लो, विक्ट्री शब्द के दूसरे और छठे अक्षर को आपस में बदल दिया जाए। ठीक है, विक्ट्री के दूसरे और छठे अक्षर को, दूसरा कौन सा है, आई, और जे आर, यानी कि आई को आर से और आई को आर से बदलना है। ठीक है, इसी प्रकार फिर तीसरे को 7वें से आपस में बदलना है, पहले और चौथे अक्षरों को आपस में बदलना है। तो दाएं से चौथे स्थान पर क्या आएगा, जब आप बदलोगे ना इस
पूरे विक्ट्री को, तो TRYVOIC ये शब्द बनेगा। अब मुझे कह रहा है दाएं से चौथे स्थान पर कौन सा है, ये है दायां, दाएं से चौथे स्थान पर कौन सा है, V। तो यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 3:40 बजे घड़ी की, सॉरी 3:40 घड़ी की सुइयों के बीच का कोण क्या होएगा। इसका फॉर्मूला होता है 30H बराबर में 11/2M। 30H की जगह घंटा यानी कि 3 है, 11/2M की जगह 40 है। 2 से ये काट दो, कितने बार जाएगा, 20 बार। 11 दूनी 22 यानी कि 220, और ये कितना हो जाएगा, 3 तिरका 9। 220 में से 90 घटाओ, कितना हो जाएगा, 220 में से 90 घटाओ तो कितना होगा, 130 आएगा। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उन नियुक्त एवं शिक्षित लोगों को दर्शाता है, वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जो उन नियुक्त एवं शिक्षित लोगों को दर्शाता है जिनकी नौकरी स्थायी नहीं है। यानी कि जो नियुक्त और शिक्षित तो हैं लेकिन स्थायी नौकरी के अंतर्गत नहीं आते। बताओ कौन है, बताओ कौन है। नियुक्त और शिक्षित हैं लेकिन स्थायी नौकरी के अंतर्गत नहीं आते। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखो एक तो बी है, ये शिक्षित भी है नियुक्त भी है। डी देखो, शिक्षित भी है नियुक्त भी है, बी और डी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देखो चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लीजिए, यहाँ पर आपको एक ग्राफ दिया है, भोजन पर खर्च और बचत में खर्च का अनुपात बताना है आपको। और यहाँ पर आप लोगों को कुछ दिया है, नहीं दिया, पाई चार्ट के आधार पर बताना है। जल्दी से बताओ, सिंपल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। 127। अब देखो भोजन पर कितना खर्च हो रहा है, 120। देखना बिल्कुल सिंपल है, 120। उसके बाद बचत का अनुपात कितना है, बचत का कितना है, 60। दोनों का क्या निकाल लो, अनुपात, 2:1। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, सिंपल है बिल्कुल। यदि मासिक आय जो है वो 36,000 रुपये है तो वार्षिक बचत कितनी होगी। मासिक आय जो है वो कितनी है, 36,000, तो वार्षिक बचत कितनी होगी। अब देखो बचत का कितना है, बचत 60% है, यानी कि 60 डिग्री है, कितने में से, 360 में से, और टोटल कितना दे रहा है, 36,000 ये आपकी आय दे रहा है। ये देख लो कितने बार जाएगा, 10 बार, 10 नहीं 100 बार, तो ये 6,000 हो जाएगा टोटल, 6,000। लेकिन ये आपकी ये मासिक आय आई, वो आपसे पूछ रहा है वार्षिक आय। 6,000 का 12 में, 12×5 = 60, 12×6 = 72, यानी कि 72,000 होगा। तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि शिक्षा पर खर्च मकान खर्च से 600 रुपये अधिक है तो भोजन पर खर्च कितना होगा, जल्दी बताओ। शिक्षा पर खर्च मकान खर्च से कितना अधिक है, 1600 अधिक। अब देखो शिक्षा पर कितने डिग्री है, पहले तो ये देख लो, शिक्षा पर 70 है और मकान खर्च पर कितना है, 54। अब इन दोनों का माइनस करो, कितना हो जाएगा, 16 डिग्री। 16 डिग्री जो है वो कितने के बराबर में हो जाएगा, 1600 के बराबर में हो जाएगा। ठीक है, 16 डिग्री 1600 के बराबर में। ठीक है, 1600 के बराबर में, तो 1 डिग्री कितने के बराबर में हो जाएगा, ये 100 के बराबर में। तो वो कह रहा भोजन पर खर्च, भोजन पर 120 डिग्री खर्च हो रहा, अभी हो रहा था। जब 1 डिग्री 100 का है तो 120 डिग्री का निकाल लोगे तो कितना हो जाएगा, 12,000। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल होता है पाई चार्ट, अगर आ जाए ना तो मैं तो बहुत खुश हो जाता हूँ, क्योंकि लगभग एक ही क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन सही निकल जाते, तो ये तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि एक आदमी की आयु 32 वर्ष थी जब उसका पहला बेटा हुआ, जब उसके बेटे की आयु 7 वर्ष हुई तब उसकी पत्नी की आयु 35 वर्ष थी। ठीक है, उस आदमी और पत्नी की आयु के बीच का अंतर क्या होगा। देखो पुत्र की आयु आज 7 वर्ष है, पुत्र की आयु 7 वर्ष है और माता की आयु कितनी है, 35 वर्ष। लेकिन 7 वर्ष पूर्व आदमी की आयु कितनी रही होगी, क्योंकि वो बोल रहा है कि 7 वर्ष पूर्व 32 थी, क्यों, जब उसका बेटा हुआ था। आज बेटा 7 साल का है तो आज आदमी की उम्र कितनी होगी, तो 39 की होगी कि नहीं होगी, ईमानदारी के साथ बताओ। अब वो कह रहे हैं आदमी और पत्नी के बीच अंतर, पत्नी की तो प्रेजेंट में दी है 35, इन दोनों का अंतर निकाल लो तो 4 ही तो आएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। एक लकड़ी के बक्से में 2 भिन्न रंगों के मोजों की संख्या n है, आप उन्हें बाहर से नहीं देख सकते किंतु अपना हाथ डालकर एक एक करके कितने भी मोजे निकाल सकते हैं। कम से कम कितने मोजे निकाले जाने चाहिए जिससे मोजों का एक पूर्ण जोड़ा मिल सके, कम से कम की बात हो रही है, जल्दी बताओ। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, देखो एक जोड़ा बाहर निकालना है, एक जोड़ा जो है वो 2 मोजों का होता है। अगर हम कम से कम की बात हो रही, ज्यादा से ज्यादा की नहीं, कम से कम अगर हम 3 मोजे निकाल लें
तो कम से कम एक जोड़ा तो बाहर आ जाएगा, क्योंकि दो रंगों के विभिन्न हैं, दो दो ही रंगों के तो हैं मोजे, ठीक है ना, इसलिए उसमें दो काले भी हो सकते एक लाल, या दो लाल भी हो सकते एक काला भी हो सकता। तो तीन मोजे निकाल लेंगे तो एक जोड़ा आ जाएगा, ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्थक क्रम में आपको सजाना है, जल्दी बताओ। देखो, सबसे पहले धूप निकलेगी, धूप से बाष्पन विधि होगी, जब बाष्पन विधि होगी तो बादल आएंगे, जब बादल आएंगे तो वर्षा होगी। यानी कि इस क्वेश्चंस का दो तीन चार एक, दो तीन चार एक कौन से ऑप्शंस में दिया, चौथे ऑप्शंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका यहाँ पर भी आपको सार्थक क्रम में जो पहले आए उसको, फिर उसके बाद में, फिर उसके बाद में, फिर उसके बाद में, फिर सबसे बाद में, जल्दी बताओ। देखो, ABS, ABR, तो ये पहले आएगा, ABS, ABU, AB, सबसे पहले तो पांचवा आएगा, ठीक है। अब पांचवें के बाद देखो, ABS और ABS, यहाँ पर देखो, अब देखो एस बाद में आता, आर पहले आता, ठीक है, ठीक है, तो पांच के बाद दूसरा आएगा, ये तो आप मान करके चलो, ठीक है, इन दोनों में से होगा। अब तीसरे और पहले में देख लो कि पहले कौन सा आ रहा, तीसरे और पहले में ABS और पहला ABS, यहाँ ओ, यहाँ भी ओ, यहाँ पर एल, यहाँ पर आर, बस पहला पहले आ जाएगा, यानी कि 5 2 1 कौन से चौथे ऑप्शंस में दिया, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, नेक्स्ट क्वेश्चंस बताना है, जिस प्रकार से आकृति एक आकृति दो से संबंधित है, उसी प्रकार से आकृति तीन आकृति चार से किस प्रकार संबंधित होगी, देख लो कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्या करा, देखो पूरा 180 डिग्री पर घुमा दिया, ठीक है। व्रत की व्रत, ये आपका अर्धव्रत है ना, इसको 180 डिग्री पे घुमा दो, क्या हो जाएगा, देखो 90 पहले वो यहाँ घूमा, फिर 90 यहाँ घूम गया, ठीक है। अब देखो क्या होगा, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 134 का, यहाँ पर 180 को घुमाएंगे तो पूरा ऐसे चला जाएगा, तो देखो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, नीचे आकृतियों का समुच्च दिया गया है, जिनके वर्गों में समूहकरण दिया गया है, उस समूह को चिन्हित कीजिए जो आकृतियों को वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है भैया, यहाँ पर आपको बताना है, जल्दी बताओ। प्रश्न आकृति जे है और उत्तर आकृति जे है, आपको एक तरीके से बताना है, जैसे ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, ठीक है, ये चतुर्भुज, ये चतुर्भुज, ये चतुर्भुज, ठीक है, इस तरीके से बताना है, बताओ। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखो 1 5 7 में समान आकृति हैं, 1 5 और 7 में, क्योंकि देखो ये त्रिभुज इससे चिपका, चतुर्भुज इससे चिपका, गोला इससे चिपका, ठीक है। उसी प्रकार से 2 3 और 9 में, देखो 2 3 और 9 में, देखो इसमें एक लाइन गायब है, इसका इतनी गायब है, इसकी इतनी गायब है, ठीक है। 1 5 7 2 3 2, देखो 2 3 9 कौन से ऑप्शन में दिया, 1 5 7 2 3 9, देखो ये दिया, बस ज़्यादा पहचानो नहीं, और जो बचा वो 4 6 8 हो जाएगा, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, उस आकृति को चुनिए जो अन्य तीन आकृतियों से भिन्न है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। देखो, डी को छोड़कर सभी आकृतियों का कुछ भाग जो है बाहर निकला हुआ है, लेकिन इसका कोई भी भाग जो है बाहर नहीं निकला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ये प्रश्न आकृति है, उत्तर आकृति बताओ। अब देखो यहाँ एक त्रिभुज था, यहाँ दो थे, तो यहाँ पर दो हो गए, और यहाँ पर दो दो त्रिभुज हो गए। अब यहाँ पर चार हो गए, तो यहाँ पर छः बढ़ गए, और तीन त्रिभुज हो गए। अब छः थे तो यहाँ पर अगली में 8 आएंगे, और त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, जल्दी बताओ, 4 हो जाएगी। तो बताओ कौन से ऑप्शन में दे रहा, ऑप्शन नंबर 137 का क्या हो जाएगा, सिंपल है बहुत ज़्यादा, पहला ही हो जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, एक व्यक्ति सड़क पर गलत साइड से गाड़ी से जा रहा है, तो इस पर एक बुजुर्ग उसे टोकता हुआ कहता है कि आपको सड़क पर बाईं तरफ से चलना चाहिए। इस स्थिति में उस व्यक्ति के स्थान पर यदि आप होते तो आप क्या उत्तर देते, दुर्घटना हुई तो चोट मुझे लगेगी, तुम्हें क्यों कष्ट हो रहा है, ये बोलते तुम, बताओ। ओह, इसका तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा, बताने के लिए धन्यवाद, या तुम ये बोलोगे, बताओ। और भी ऑप्शंस देख लो, सामने से हट जाओ, मुझे दाईं ओर ही चलना है, ये देख लो, ठीक है। और लास्ट है, बाएं या दाएं चलने में क्या अंतर, मेरी मर्जी, मैं जिधर भी जाऊं, दूसरा ऑप्शन सही है। ओह, इसका तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा, बताने के लिए धन्यवाद, ये बोलोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चंस तो वही है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर आपको बताना है कि दर्पण दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण ये रखा हुआ है ए और बी, रीड लिखा हुआ है, इसका दर्पण प्रतिबिंब निकालो क्या होगा। बढ़िया क्वेश्चंस दिए आज के, मज़ा आ गया, मुझे भी मज़ा आ रहा करने में,
139 का। देख लो क्या होगा। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगर नहीं आया करे ना तो एक पेपर लिया करो, पेपर में यहाँ पर लिखो RED और उसको थोड़ा सा मोड़ो और उसको ऐसे करके बनाओगे तो अपने आप ही दर्पण प्रतिबिंब बन जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपका ये दिया, ठीक है, उसको नहीं हटाना क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें से विदम विषम पद को चुनना है। स्टील, सिल्वर, कॉपर और सोना, इसका सही आंसर क्या होगा ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो दोस्तों ये लाया था मैं, आपके 21-22 क्वेश्चंस थे। देखो अब मैं 55 पूरे क्वेश्चंस लेकर के आ जाऊंगा या 50, तो ये जो वीडियो है ना लगभग आपकी 1 घंटे की पहुंच जाएगी, तो कोई फायदा नहीं होगा। तो अगर यहाँ पर मैं आपको केवल ये बताने लाया हूँ कि रीजनिंग इस तरीके से आएगी और घर पे आप ज़्यादा से ज़्यादा रीजनिंग की प्रैक्टिस करो, बस इतना ही मैं करवा सकता हूँ। अगर आप सोचो मैं पूरा 40-50 क्वेश्चंस का रीजनिंग का टेस्ट ले आऊँ तो ये तो आपका गलत होगा, क्योंकि रीजनिंग जो है वो चुनिंदा टॉपिक है, उन्हीं टॉपिक से पढ़ लो और बस प्रैक्टिस कर लो। बाकी यहाँ पर मैं धीरे धीरे आपकी करवा ही रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों के रीजनिंग में कितने क्वेश्चन सही निकले मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और वीडियो कैसी लगी ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अगर अच्छी लगी हो तो 500 लाइक तक जरूर पहुंचा देना, ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोग लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।